नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज जो डीएलएड और बीएड को लेकर के एक मामला कोर्ट अपडेट आपके सामने आया है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। क्या 69,000 के जो चयनित विद्यार्थी हैं बीएड वाले, क्या उन पर ये प्रभाव जाएगा, उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। देखिए, जो कोर्ट का अपडेट है वो असल में जो कोर्ट हुआ था वो वेस्ट बंगाल के अर्णव घोष, इनका नाम आप बाकायदे ध्यान से समझिए, अर्णव घोष ने एक क्लेरिफिकेशन दर्ज किया था कोर्ट को। क्या क्लेरिफिकेशन इन्होंने दर्ज किया था? वही जो बीएड वालों का मामला था कि बीएड वाले बाहर हो रहे थे। 11 तारीख का जो 11 अगस्त का अपडेट था उसको लेकर के जो एनसीटीई का गजट रद्द किया गया था, उसके क्लियरिफिकेशन को लेकर के ये गए थे। ये कहीं भी क्वालिफाई नहीं थे, ये किसी भी वैकेंसी में क्वालिफाई नहीं थे। एक तो इनका कमजोर पक्ष ये पड़ गया, और दूसरा ये कि ये क्लियर करवाने के लिए कोर्ट को कह रहे थे कि क्लियर कर दिया जाए कि कब से ये लागू होगा। क्या पिछली वैकेंसी से भी ये लागू होगा कि ये 2023 से लागू होगा? नतीजा आने के बाद, कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद लागू होगा। इसी को लेकर के तो कोर्ट का रुख साफ तौर पर दिखाई पड़ा। इनकी जो याचिका थी या इनका जो भी मामला था उसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि किसी भी तरीके से ये कोर्ट को बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि यदि इस एक मामले को सीरियसली लिया जाता तो आने वाले समय में तमाम जगहों पर ऐसे तमाम केसेस सामने आ जाते। इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस पर सुनवाई हो चुकी थी, उस पर फैसला आ चुका था, पैन इंडिया वो लागू था। इस कारण से इस पर कोई भी बहसबाजी नहीं हुई। अब इस कड़ी में चूंकि जब बात एक बार फिर से बीएड बनाम डीएलएड की आ गई थी, तो डीएलएड भी अपना पक्ष लेकर के खड़ा हुआ, बीएड भी अपना पक्ष लेकर के खड़ा हुआ। तो बीएड की तरफ से जो दलील दी गई वकील साहब के द्वारा, वो साफ सी बात है, वही वाली बात कि बीएड वाले ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो निश्चित तौर पर वो योग्य हैं, इस कारण से वो बने हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर एक बात ना फिर से खींच करके आ गई थी कि बीएड को एंट्रेंस देने को लेकर के, बीएड को एंट्री कराए जाने को लेकर के फिर से बहसबाजी उसी पर आ गई थी। और जो डीएलएड के समर्थक थे, डीएलएड के जो वकील थे, वो सीधी बात है कि फिर से बीएड पर बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। तो एक तो मामला यहाँ पर आ गया कि फिर से योग्यता की बात आ गई, क्वालिटी एजुकेशन की बात आ गई, राइट टू एजुकेशन एक्ट पर मामला आकर के रुक गया। इस कारण से कोर्ट का रुख पूरी तरह से दिखाई पड़ा कि बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो एलिमेंट्री में, खास करके प्राइमरी लेवल के अंदर वो योग्यता नहीं रखते हैं, उस तरीके का प्रशिक्षण उनका नहीं है। फिर से वही बहसबाजी हो गई। और दूसरी चीज है कि बीएड वालों को लेकर के जज साहब का एक और रवैया दिखाई पड़ा। आप वीडियो उसकी देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है वीडियो कोर्ट अपडेट की। उसमें जज साहब का एक रवैया ये देखने को मिला कि उनका मानना है कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी हर जगह वो एलिजिबल होते हैं। डीएलएड वालों को केवल और केवल प्राइमरी मिलता है। तो ये तो मामला थोड़ा सा एक अलग हो गया भाई, कि हो सकता है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के अपडेट ना रहा हो मामला। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 1 से लेकर के 8 तक का एजुकेशन आता है, तो वहां पर डीएलएड वाले बाकायदे मान्य होते हैं। दूसरी चीज बात ये उठाई गई, तब बीएड पक्ष से बात ये उठाई गई कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं प्राइमरी के अंदर, और एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ये मामला हो गया। तो कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया कि ये मामला एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, ये मामला क्वालिटी एजुकेशन का है, योग्यता का है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट का है, बच्चों के अधिकार का ये मामला है। आर्टिकल 21A का मामला है ये, अनुच्छेद 21 ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लेकर के है ना। तो प्राथमिक के बच्चों को योग्यता वाले जो टीचर होंगे वो, उनका मानना है कि बीटीसी वाले ही होंगे, डीएलएड वाले ही होंगे। इस मामले पर बातचीत करते हुए यहाँ पर अंततोगत्वा जो ये सुनवाई समाप्त हुई, जो कुछ भी इस पर निर्णय ये था कि एक तो ये कि अर्णव घोष के जो मामले थे उसको खारिज कर दिया गया। दूसरा, जो बीएड बनाम डीएलएड का मामला उठा तो उसमें बीएड कमजोर दिखाई पड़ा। ये कमजोर दिखाई पड़ा आज की सुनवाई में। ये कारण इसके पीछे है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का मामला था और इससे पहले जो निर्णय आ चुका था, एनसीटीई का गजट रद्द हुआ था, फिर से जब बहस उसी मामले पर होगी तो कोर्ट अपने विरुद्ध नहीं जाएगा। कोर्ट जो पहले का आदेश है, पहले का जो निर्णय है, उसको तो कंसीडर करेगा ही करेगा। इस कारण से बीएड के खिलाफ ये निर्णय हो गया। अब बात जो इसमें ये उठ रही है कि 69,000 वाले इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो गैजेट रद्द हुआ है 18 का, वैकेंसी उसी के तहत हुई थी 69,000 की।
तो एक बड़ी संख्या में बीएड विद्यार्थी क्या जो नियुक्त हो चुके हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर के तमाम यूट्यूब पर वीडियो और तमाम तरीके की बातचीत चल रही है कि नियुक्त जो हैं वो भी बाहर होंगे। हालांकि नियुक्त कैंडिडेट को लेकर के एक केस अभी भी चल रहा है, उसकी सुनवाई होगी, आगे चल करके सुनवाई उसकी होगी, तब जाकर के क्लियर होगा कि क्या बीएड जो नियुक्त हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो बाहर होंगे। क्या एनसीटी का गजट जो रद्द हुआ है उसके तहत जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं, जहां जहां बीएड नियुक्त हुए हैं, क्या सभी बाहर जाएंगे। अब इस कड़ी में मैं आपको कुछ और चीजें अवगत करवाऊं। जब कोर्ट का निर्णय नहीं आया था तो जो सीटेट का रिजल्ट था उसके अधीन रोका गया था। सीटेट का रिजल्ट जो भी देने की बात आई थी कि कोर्ट के आदेश के बाद बीएड वाले यदि बाहर होते हैं तो वो प्राइमरी में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यूपी टेट का जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसकी भी मार्कशीट का वितरण इसी कारण से रोका गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है बीएड को लेकर के तो वहां पर प्राइमरी के अंदर बीएड वाले क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इस कारण से वो भी मार्कशीट नहीं बटी हुई थी। तो जो मामला दिखाई पड़ रहा था पेंडिंग में, उसको लेकर के पहले से ही एक्शन तो दिखाई पड़ा। अब बात आती है 69,000 को लेकर के कि आने वाले समय में जो सुनवाई हो रही है, क्या 69,000 वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं क्या वो बाहर जाएंगे, क्या उन पर ये प्रभाव आएगा। अब यहाँ पर मामला क्या आता है, अब जब सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर करने की बात आएगी तो कोर्ट में इतना नॉर्मली बहस नहीं होगी और इतना नॉर्मली वो डिसीजन नहीं आ जाएगा कि नहीं एनसीटी का गजट रद्द हो गया है तो अब चलो बाहर हो जाए। क्योंकि आज के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, इसको लेकर के उन्होंने डिनाई कर दिया, सीधे तौर पर बीएड बाहर कर दिया उन्होंने। अब बात आती है कि 69,000 को लेकर के अगली सुनवाई में क्या 69,000 बाहर आएगा। अब इस मामले पर मुझे जो लगता है, और इसमें मुझे ही नहीं तमाम बुद्धिजीवी लोगों को यही लगेगा कि 69,000 जो सेलेक्ट हैं ये लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं वो मानक पर चलाए जाते हैं, जिसमें निपुण वगैरह हो गया या FLN को लेकर के हो गया, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हो गया, तमाम तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करके सेवारत हैं, कार्य कर रहे हैं और वो ऑलरेडी उसमें ढल चुके हैं। उनके पास वो पेडोलॉजी तैयार हो गई है। 4-5 सालों का प्रशिक्षण बहुत बड़ा प्रशिक्षण होता है भाई। 2 वर्ष का प्रशिक्षण डीएलएड का होता है और 2 वर्ष का प्रशिक्षण होता है आपका बीएड का प्रशिक्षण होता है। अगर कोई व्यक्ति 2 वर्षीय प्रशिक्षण लेकर के, चाहे डीएलएड का प्रशिक्षण चाहे बीएड का प्रशिक्षण लेकर के, अगर उसके पास योग्यता हो सकती है क्वालिटी एजुकेशन को, तो 5 सालों से 4 सालों से जो लोग ऑलरेडी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा जो समय समय पर प्रशिक्षण को लेकर के निर्धारित किया जाता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, इतने तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनेगा कि जो सिलेक्टेड हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कई ट्रेनिंग में वो भाग ले रहे हैं, क्या उनके पास अब वो योग्यता नहीं आ गई है कि वो छोटे बच्चों को समझें और पढ़ाएं? क्या उनके पास वो पेडागोजिकल सेंस नहीं आ गया होगा? अब मामला इस पर आ जाएगा, सुनवाई इस पर आ जाएगी। कारण इसके पीछे है कि अब यहां से एक मानवीय पक्ष भी आएगा। वैसे बहुत से लोग इस बात पर दलील देंगे कि मानवीय पक्ष से कुछ लेना देना नहीं होता है कोर्ट का लेना देना सीधे सीधे होता है सबूतों पर, और इससे पहले जितनी जीरा हो चुकी है, जो निर्णय आ गया है कोर्ट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोर्ट उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संवेदनशीलता अलग लेवल की है कि लाखों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, लाखों व्यक्ति प्रभावित होंगे और उनके पीछे तमाम परिवार प्रभावित होंगे। कोर्ट और न्यायपालिका इस मामले को लेकर के भी ध्यान रखेगी। मुझे जहां तक लगता है कि 69,000 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या उसके पहले जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर तो किसी तरीके की कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये भविष्य के गर्त में है। आने वाले समय में सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई के क्या नतीजे निकल करके आते हैं वो देखने वाली बात होगी। आज के फिलहाल जो अपडेट है, इस अपडेट के अकॉर्डिंग बीएड पक्ष बेहद कमजोर हुआ और ये तय है कि आने वाले समय में बीएड वाले प्राथमिक के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जब तक कि सरकार किसी तरीके की योजना ना लाती हो। सरकार के ऊपर अब ये पूरी तरह से निर्भर करता है। जैसे ही आपको अपडेट और कुछ मिलता है नई सुनवाई को लेकर के, मैं जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए मैं बातचीत यहीं पर समाप्त करूंगा। आपसे अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।